अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, लेक्चर नंबर 10 to 12। आज हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन कंप्यूटर के अंदर हमारे जो लेक्चर नंबर 10 to 12 है उसके अंदर क्या है। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। First of all, the personal computer. What is the personal computer? The computer which are designed to use by the single person at a time is known as the personal computer. Personal computer वो कंप्यूटर होते हैं जो कि बनाए जाते हैं सिंगल यूज़र के लिए, जो सिंगल यूज़र एट अ टाइम यूज़ करे, यानी कि एक टाइम के अंदर एक यूज़र इस्तेमाल करे, उसको हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। The personal computer, the PC are also called the microprocessor। जो पर्सनल कंप्यूटर है उन लोगों को हम माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं क्योंकि वो बिकॉज दे आर स्मॉल इन साइज। The microcomputers are called because they contain the microprocessor as its CPU। तो माइक्रो कंप्यूटर हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर हम माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहे होते हैं सीपीयू के अंदर, इसलिए हम इसको पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। द another general characteristic of this computer is that they occupy the physically small amount of the space। वही बात कि जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हों को पर्सनल कंप्यूटर्स कह रहे होते हैं। These are the computers which we see around us in our office, homes, college, university, and every space. Usually we see in our houses and the college and university and also offices and companies। जो हम आमतौर पर जो घर में और कंपनीज के अंदर जो हम आमतौर पर जितने भी कंप्यूटर जो यूज़ हो रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, वो जितने भी है वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि वो सिंगल यूजर और एट अ टाइम वो सिंगल पर्सन ही यूज कर रहा होता है। द टाइप्स ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर जो हम देखेंगे वो देखेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन, नोटबुक कंप्यूटर्स, फोर्थ वन इज टैबलेट पीसी, हैंडल्स कंप्यूटर एंड द स्मार्टफोन। वैसे इतना तो आप सबको पता होगा कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स क्या होते हैं, वर्क स्टेशन भी शायद आपने देखा होगा, नोटबुक तो सभी नहीं देखा होगा, एंड फोर्थ जो हमारा है टैबलेट पीसी, इससे भी सब वाकिफ होंगे। और फिर जो है हमारा स्मार्टफोन्स। आई थिंक हैंडल्स कंप्यूटर किसी ने देखे हो मगर पहचान पता नहीं हो कि हैंडल्स कंप्यूटर कौन से होते हैं। बाकी जो ये 5 जो टाइप्स है वो तकरीबन सभी जानते होंगे इसके बारे में। तो बगैर देरी करें हम आगे अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट जो आता है हमारा वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर इज द डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो सब में कॉमन जो टाइप है डेस्कटॉप कंप्यूटर की वो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है। A PC that is designed sit on or under a desk in the table। वो कंप्यूटर जो कि डिज़ाइन करा जाए किसी टेबल के ऊपर हम इजीली रख सकें, या टेबल के नीचे, या एनी अदर डेस्क जिस पर हम रखना चाह रहे हैं, उसको हम कहेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर। दीज आर द सिस्टम यू सी ऑल अराउंड यू इन स्कूल, होम्स एंड पीसी। जो हम आमतौर पर घर पे और ऑफिस के अंदर देखते हैं वो ज़्यादातर डेस्कटॉप पीसी होते हैं। टुडे द डेस्कटॉप computers are far more powerful than those of just 3 years ago। आज के जो हमारे जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस, बिकॉज जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है न्यू जनरेशन आती जाती है, इम्प्रूवमेंट जो साइंस जो है तरक्की दिन ब दिन करती रहती है, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती जाती है। Not only these machines enable the people to do their job with a great ease and efficiency, but
They can be used to communicate, produce the music, edit photograph, videos and other things and songs, games, whichever you want. जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो सिर्फ हम काम करने के लिए, जॉब के अंदर काम करने के लिए इस्तेमाल ही नहीं करते। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसके हम उसको यूज़ करके हम कम्युनिकेशन के अंदर भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। फोटोग्राफी जो डिज़ाइनिंग होती है, वीडियोस फोटोग्राफ्स जो हम एडिट करके बना रहे होते हैं, गेम्स भी हम इसके अंदर खेल रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है ना डेस्कटॉप कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो स्कूल के स्टूडेंट भी यूज़ कर सकते हैं और अपना जो प्रोफेसर है वो भी यूज़ करते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ अ डेस्कटॉप पीसी इज द यूनिट सिस्टम। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर का जो मेन कंपोनेंट होता है वो पीसी होता है। उसका जो यूनिट सिस्टम है, देयर आर द टू डिजाइन ऑफ द डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर के टू टाइप्स है। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेड एंड सेकंड वन इज वर्टिकल ओरिएंटेड। Horizontal oriented system unit which usually lies on a flat or the top user desk. Many users place their monitor on the top of the system unit. जो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेड सिस्टम है वो फ्लैट होते हैं, हॉरिजॉन्टल शेप के अंदर होते हैं, जो कि हम इजीली हम डेस्क के ऊपर रख देते हैं और अपना डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है उसके ऊपर हम इजीली हम मॉनिटर रखते हैं। वर्टिकल ओरिएंटेड जो है वो टावर टाइप होते हैं, जो कि वर्टिकली स्टैंड करते हैं, जो मॉनिटर जो है उसके हम बिल्कुल बराबर में रखते हैं। जो वर्टिकली होगा उसको हम वर्टिकल टावर पीसी कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उन लोगों को हम डेस्कटॉप पीसी कहते हैं। This is the picture of the desktop computer, horizontal oriented, and second one is the vertical oriented. This is called the tower PC. Second one is a workstation. A workstation is a specialized single user computer that typically has more power and the future than the standard desktop PC. जो वर्क स्टेशन जो है वो डेस्कटॉप पीसी से अपना स्पेशलाइज्ड है, थोड़ा सा एडवांस है, जो कि सिंगल यूजर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जब एडवांस है तो मोर पावरफुल भी है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और इसमें थोड़े ज़्यादा फंक्शंस और फीचर्स भी है। These machines are popular among the scientists, engineers and animators who needed the system with a great average speed. ये जो मशीन है वो ज़्यादातर साइंटिस्ट, engineer and the animator are the person who design the videos in the 2D on the 3D space. उसके अंदर हम वर्क स्टेशन यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें हाई स्पीड चाहिए होती है टू रन द प्रोग्राम, इसलिए हम वहाँ पे वर्क स्टेशन यूज़ कर रहे होते हैं। The workstation often have the large high resolution monitor, accelerated the graph handling capabilities, making them suitable for advanced architecture or the engineering design, modeling and the animation and the video editing. जो अपना वर्क स्टेशन है उसकी जो रेजोल्यूशन है, जो मॉनिटर्स की जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से ही जो के इंजीनियर्स, मॉडलिंग वाले, एनिमेटर एंड द वीडियो एडिटिंग वाले वर्क स्टेशन यूज़ कर रहे होते हैं। दिस इज द वर्क स्टेशन। ये हमारा वर्क स्टेशन है जो कि वीडियो एडिटिंग इंजीनियर जो अपना कैलकुलेशंस के अंदर हाई, क्योंकि इसका जो ग्राफिकल जो इंटरफेस है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए हम वर्क स्टेशन यूज़ कर रहे होते हैं। और जो अपना नोटबुक कंप्यूटर्स,
Notebook computer, as their name implies, approximate the shape of an 8.5 by the 11-inch notebook and the easy fit inside a briefcase. नोटबुक कंप्यूटर्स के नाम से ही हमें पता चलता है कि जो नोटबुक कंप्यूटर्स है उनका जो साइज होगा वो बहुत स्मॉल होगा, लाइक द नोटबुक, and we can easily fit inside our briefcase as well as the bags. Because the people frequently set these devices on their lap, they are also called the laptop computers. ज़्यादातर जो लोग हैं वो नोटबुक कंप्यूटर्स को अपनी लैब्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमको लैपटॉप कंप्यूटर्स कहते हैं. द नोटबुक कंप्यूटर कैन ऑपरेट ऑन अल्टरनेटिंग करंट और द स्पेशल बैटरीज. नोटबुक जो कंप्यूटर होता है वो अल्टरनेट करंट से हम रन कर रहे होते हैं, उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, और उसके अंदर सम स्पेशल बैटरीज होती है जो कि लिथियम आयन बैटरी सेल्स होते हैं, इसके ऊपर हमारा नोटबुक कंप्यूटर रन कर रहा होता है. दिस अमेजिंग डिवाइस generally weightless than the 8 pound and the some even weight less than the 3 pound. During use, the computer lifts its rise to rival a thin monitor and the keyboard. ये जो हमारी डिवाइस है इसका जो साइज है वो कम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और जो अपना वर्क स्टेशन है उससे थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से हम इजीली इसको कहीं भी हम ले जा सकते हैं. दिस इज द नोटबुक कंप्यूटर्स, जिसको हम आजकल लैपटॉप्स कह रहे होते हैं. जब हम नोटबुक को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं तो हम इसको इजीली फोल्ड करके हम रख सकते हैं. द नोटबुक आर फुली फंक्शन माइक्रो कंप्यूटर्स. द नोटबुक are the fully function microcomputer. The pupil use them needs the power of the full-size desktop computer whatever they go. जो नोटबुक कंप्यूटर है वो फुल फंक्शन माइक्रो कंप्यूटर से is like to the desktop computer. Because of this probability, the notebook PC fall into the category of the devices called the mobile computer. इसी वजह से, इसकी साइज की वजह से जो नोटबुक कंप्यूटर है वो उसको हम मोबाइल्स कंप्यूटर भी कह रहे होते हैं. जो आता है वो है टेबलेट पीसी. टेबलेट पीसी का भी आप सबको तकरीबन पता ही होगा कि टेबलेट पीसी इज द न्यूएस्ट डेवलपमेंट इन पोर्टेबल फुल फ्यूचर कंप्यूटर. जो हमारा टेबलेट पीसी है वो न्यू डेवलपमेंट है डेस्कटॉप कंप्यूटर की, जो कि फुल फंक्शन, जो डेस्कटॉप के जितने भी फंक्शन हैं वो सब फंक्शन टेबलेट्स के अंदर मौजूद होते हैं, और बल्कि कुछ एडवांस भी फंक्शन इसमें मौजूद होते हैं. द टेबलेट पीसी ऑफर्स ऑल द फंक्शन ऑफ द नोटबुक पीसी. जो हमारा टेबलेट जो पीसी है वो सारे नोटबुक पीसी जो हमारा जो लैपटॉप है उसके फंक्शन दे रहा होता है, बट दे आर लाइटर एंड कैन बी एक्सेप्टेड इनपुट फ्रॉम अ स्पेशल पेन कॉल्ड द स्टेलस और द डिजिटल पेन. जो हमारा जो टेबलेट पीसी है इसके साथ एक पेन भी होता है जिसके जरिए हम अपना वर्क कर रहे होते हैं, जिसको हम डिजिटल पेन कहते हैं. दैट इज यूज टू टेप राइट एनीथिंग दैट वी वांट टू डू ऑन आवर टेबलेट पीसी. Many tablet PC are also have a built in microphone and the special software that accept the input from the user voices. जो हमारा जो टेबलेट पीसी है इसके अंदर वॉइस का जो माइक्रोफोन्स है वो ऑलरेडी बिल्ट होता है, जिसकी वजह से यूजर जो है अपनी वॉइस इजीली इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकता है. A few models even have a fold out the keyboard so they can be transferred into the standard notebook PC. The some model also can be connected to a keyboard and the full size monitor. जो टेबलेट पीसी है उसको हम फुल साइज कीबोर्ड जो होता है उसके जरिए भी हम कनेक्ट कर सकते हैं. ये हमारा टेबलेट पीसी जो कि एडवांस है, ये हमारे स्मार्टफोन्स की तरह ही दिखता है. Fourth type is handheld computer. The handheld personal computer are the computing device is small enough
to fit in our hands. हैंडल कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि साइज के अंदर बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, जिसको हम इजीली अपने हाथ के अंदर रखकर चला सकते हैं. A popular type of the handheld computer is the personal digital assistant. जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर जो टाइप है हैंडल कंप्यूटर की वो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, जिसको हम PDA कहते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट. A PDA is no larger than a small appointment book and normal use for the special applications such as the talking the notes, displaying the telephone numbers and the addresses and keep track of the dates and the agenda. जो हमारा जो PD है वो स्मॉल इन साइज होता है, जिसके अंदर नॉर्मली हम स्पेशल एप्लीकेशन यूज हो रही होती है, जिसके अंदर हम अपनी डेट्स को सेव करके करते हैं, एड्रेसेस होते हैं, टेलीफोन नंबर्स होते हैं, जिसके अंदर हम उस डेटा को हम सेव करके रख रहे होते हैं PDA के अंदर. The many PDAs can be connected to large computer to exchange the data. जो हमारा जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो कंप्यूटर से है वो उसको हम इजीली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं फॉर ट्रांसफर द डेटा. हम डेटा ट्रांसफर के लिए हम इजीली हम हैंडल्स कंप्यूटर को हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. Many PDAs let the user use the internet connection through the wireless connection. जो हमारा जो हैंडल्स कंप्यूटर है उसके अंदर हम इंटरनेट कनेक्शन यूज कर सकते हैं इजीली. एंड द सेवरल मॉडल्स ऑफर द फीचर्स सच एज जो सेल्युलर टेलीफोन्स का फीचर दे सकता है, कैमरास, म्यूजिक प्लेयर एंड द ग्लोबल GPS का जो हमारा जो सिस्टम होता है जिससे हम लोकेशन फाइंड करते हैं, ये सारे फंक्शन हैंडल्स कंप्यूटर दे रहा होता है. दिस इज द पिक्चर ऑफ द हैंडल्स कंप्यूटर. लास्ट वन इज अ smartphone. Last one is a smartphone. Smartphone can be considered as the computer. जो स्मार्टफोन है जिसको हम कंप्यूटर ही कंसीडर कर रहे होते हैं, they are the different than the mobile phone. जो स्मार्टफोन होता है वो मोबाइल फोन से थोड़ा डिफरेंट होता है because this phone offer the advanced feature not typically found in the cellular phone. स्मार्टफोन जो है उसके अंदर कुछ फ्यूचर एडवांस होते हैं जो कि हमारे जो आमतौर पर जो फोन्स होते हैं उनके अंदर फीचर्स नहीं होते, जिसकी वजह से हम उनको स्मार्टफोन कह रहे होते हैं. दिस फीचर कैन बी इंक्लूड द वेब एंड द ईमेल एक्सेस स्पेशल सच एज द पर्सनल ऑर्गेनाइजर, स्पेशल हार्डवेयर एंड सच एज द डिजिटल कैमरास और द म्यूजिक प्लेयर. इसके अंदर जो फ्यूचर होते हैं वो ईमेल के फ्यूचर्स होते हैं, पर्सनल ऑर्गेनाइजर की स्पेशल हार्ड ड्राइव एंड द डिजिटल कैमरा और म्यूजिक प्लेयर भी होता है. सम मॉडल इवन ब्रेक इन अ हाफ टू रिवील द मेंट्योर कीबोर्ड. दिस इज अ पिक्चर ऑफ आवर स्मार्टफोन. दिस इज तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज का लेक्चर समझ आया होगा, जिसके अंदर हमने आज पर्सनल कंप्यूटर्स के रिलेटेड पढ़ा. अगली जो हमारे जो लेक्चर्स अपलोड होंगे वो हम उसमें अपने कोर्स को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आगे हमारे कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है. तो जो हमारा जो इंट्रोडक्शन जो कंप्यूटर है वो जस्ट रिलेटेड टू नॉलेज अबाउट द कंप्यूटर एंड द टेक्नोलॉजीज वी आर यूजिंग इन आवर इन्वायरमेंट. तो उम्मीद करता हूँ तो फिर हमारी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफिज.